आप आप लोग बीएससी वाले फर्स्ट सेमेस्टर, मैंने इसके पहले आपको डिफिनीशन न्यूमेरिकल का ही बता दिया। डिफिनीशन से ठीक है, डिफिनीशन प्लस न्यूमेरिकल दोनों बताए। अब आप एक मनोरंजन के लिए आपको एक क्वेश्चन देता हूँ ताकि बीच में मन आपका लगा रहे, इसलिए देखो ये ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन तुम लोग पढ़ा है। अब इसको तो नहीं पढ़ा है लेकिन इस तरह पढ़ा है, ठीक है। तो कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं, हमने बताया था बीटा फंक्शन की सहायता से, ठीक है, बाई बीटा फंक्शन। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं देखिए। अच्छा, यहाँ पास ये जो इस तरह का चिन्ह लगा हुआ है, आपने 11 में फैक्टोरियल पढ़ा था, ये यही चीज यहाँ पास बदल कर ये आर का रूप ले लिया है, ठीक है, फैक्टोरियल ही है, ये बात को ध्यान देना। ये क्या है, फैक्टोरियल, क्या है, फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल का सिंबल है। इसको चाहे आप इस तरह, अब बड़ी कक्षा में आए हो तो इस तरह पढ़ना है, ठीक है ना, ये चीज को ध्यान देना। तो यहाँ पास हम यूज करेंगे इसको बाई, यहाँ पास सॉल्व करते हैं, बात को ध्यान देना, बाई बीटा फंक्शन। यहाँ आपको पहचानना भैया, ये चीज को बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पहचान कर हल करना, इसमें कठिन नहीं है, कठिन है सिर्फ आपकी सोच। चलिए, बीटा फंक्शन का फार्मूला आपने पढ़ा क्या है, ये बीटा m कामा n बराबर ये 0 से 1 ऐसे पढ़ा है, और 1 माइनस ax की पावर ये n पढ़ा था, n माइनस 1 पर, और यहाँ ax की पावर m माइनस 1 पर, ये चीज आपने। अच्छा, कितने बोल सकते हैं सर जी ये तो इधर लिखा था, ये इधर लिखा था। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे करो चाहे इस तरह लिखो, आपको याद रखना है कि बीटा फंक्शन का रूल है, ठीक है। बात को जहाँ नोट्स बनाए हो उसको देख लो, नोट्स को चेक कर लो, एक बार चेक कर लीजिए ताकि आपको ये क्वेश्चन आना चाहिए। चलिए, अच्छा, अब हमको यहाँ पास हम सलूशन करेंगे। तो देखो, अगर मैं इसको लेट कर लेता हूँ साइन स्क्वायर, यहाँ x के स्थान पर, इससे यहाँ x के स्थान पर मैं क्या ले लूँ, साइन स्क्वायर, तो मुझको ये सब प्रक्रिया मिलती जाएंगी। देखो, साइन स्क्वायर ले लिया। अच्छा, इस पर जब वैल्यू आप पुट कर लेंगे तो इस पर लिमिट की चेंज होने की संभावना हो जाती है, 100% तो नहीं, कुछ परसेंट, 80% तो चेंज होने की संभावना हो जाती है। तो उसको भी आप यहाँ पास ध्यान कर लीजिए। चलिए, यहाँ हम इसको भी चेक कर लेते हैं, ठीक, यहाँ हम ये बना लेते हैं। ये हमारा पहले क्या था, थीटा की लिमिट, और अब क्या है कि लिमिट एक्स की लिमिट, देखो एक्स, तो थीटा की लिमिट क्या थी पहले, 0 था और पाई बाई 0 और पाई बाई 2, पहले की लिमिट, ठीक है ना। और अब वाली लिमिट क्या हुआ है उसको देखो क्या है। अब वाली लिमिट भैया, इसको 0 यहाँ रखोगे, 0 यहाँ पास, तो साइन 0 का मान क्या होगा, बोलो, साइन 0 का मान एक ही तो होता है, 0 होता है, 0 होता है, ध्यान दो। अच्छा, ये आपने x का मान क्या ले लिया, 0, आप x का मान क्या ले लेंगे, पाई बाई 2। अब यहाँ साइन पर रखाएंगे, साइन पर, चलिए हम यहाँ दिखा दिए हैं, यहाँ हमको दिखाना चाहिए था, यहाँ ये थीटा का मान पर दिखाना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए, कोई बात नहीं,
देखो यहाँ पास हमने 0 रखा, 0 आ गया। अब यहाँ क्या रखेंगे, पाई/2 थीटा का ये चीज दिया हुआ है, ये थीटा है, यहाँ भी थीटा है, ठीक। थीटा के प्लेस पर रखाओ, तो जब रखाएंगे तो x की वैल्यू क्या पता हो जाएगी। यहाँ देखो साइन स्क्वायर, ये पाई/2 आप रखेंगे, तो साइन 90 का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही तो आएगा। लिमिट हमारी क्या हो गई, चेंज हो गई, ठीक है। लिमिट क्या हो गई, चेंज। और नोट्स बनाए रखिएगा, जिस तरह हम पढ़ा रहे हैं सभी क्वेश्चन को ध्यान देना, इसी तरह के आपको क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और उसको आपको कैसे लगाना है हम बताते हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है कैसे नोट करना है, ठीक है ना। चलिए, अब हमने यहाँ पास क्या लिखा, ये x के स्थान पर साइन स्क्वायर। हमारे पास देखो x कहाँ है, ये चीज ध्यान देना, ये देखो यहाँ पास ये हमने सूत्र रखा है, इसी पर हमको सभी चीज को ध्यान देना है, हमने इसीलिए रख कर बता दिए। तो चलो हम तो थोड़ा से करते हैं इसको डिफरेंशिएट। यहाँ लिखेंगे, यहाँ से डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्या, थीटा। तो यहाँ dx किधर, यहाँ से ये चीज, तो dx हो जाएगा। अब साइन स्क्वायर है तो 2 घात पहले लिख लोगे, फिर साइन में 1 घात घटाओगे तो साइन बचेगा, और साइन में करोगे तो कास आ जाएगा। बोलो इतनी बात क्लियर। चलिए, अब भैया हम यहाँ पास साइन दिया हुआ, ये कास दिया हुआ है, हमको कैसा बनाना है फंक्शन अपना, ये इस तरह, इस तरह। तो हम यहाँ इसको जिस तरह लिखा है इसको ऐसे ही रखे रहने दें, बात को ध्यान देना। अब इसको हम लिख लें, आपने छोटी कक्षा में क्या पढ़ा था कि कास स्क्वायर इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और स्क्वायर अगर हटा देते हो यहाँ से, ये अंडर रूट लग जाता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ये लग जाता है। बात इतना क्लियर है। चलिए, तो यहाँ पास इसके स्थान पर क्या रख देंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पास देखिए थीटा की वैल्यू यहाँ पास क्या हो जाएगी, अगर इसको थीटा की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू निकालो, तो यहाँ पास लिखा है साइन थीटा का होल स्क्वायर, ऐसे है, स्क्वायर हटाओगे तो इधर क्या लग जाएगा, 1/2 के फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या लिखेंगे, साइन थीटा, ऐसे। बात समझ में आई। जहाँ साइन थीटा होगा भैया वहाँ x के पावर 1/2 रख देना। जैसे हमारे पास यहाँ पास ये साइन दिख रहा है ना, तो अभी हम इसी पर चेक कराएंगे, ठीक है। चलिए, इतना। अच्छा, अब हमारे पास देखो इसके स्थान पर क्या रख सकते हैं आप, इसको, तो हमारा यहाँ क्या मालूम चल जाएगा, dx बराबर 2, और यहाँ x की पावर 1/2, इसके प्लेस पर क्या रख दोगे, ये ऐसे 1 माइनस एक्स का 1/2। देखो ये किसका मान है, साइन स्क्वायर एक्स तो मान लिखा हुआ है, देखो जहाँ वहाँ एक्स रख देंगे, देखो कुछ मिलना चालू हो रहा है ना, इस तरफ दिखना चालू हो रहा है, देखो देखो ये चीज हो जाएगा। और यहाँ हमारा क्या लिखा था, यहाँ हमारा डी थीटा, ये चीज जब डिफ्रेंशिएट हुआ है तो डी थीटा, यहाँ भी हमारा डी थीटा। इतना चीज को ध्यान देना है। इतना क्लियर है सब लोगों का। चलिए, अगर इतना क्लियर हो गया तो हम और क्लियर कर लेते हैं। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन के पास। देखो हमारी लिमिट हमको देखो मिल गया, तो हमारा जब मालूम चल गया ना ये, अब इसको बाहर लाओ यहाँ, तो यहाँ पास क्या करोगे, 0 से 1 तक है, और हमारे पास ये चीज हमारे यहाँ कास लिखा हुआ है, देखिए
ये कास है, कास कास थीटा का क्या देख सकते हो इसके स्थान पर? इसके स्थान पर क्या रख सकते हो? हमने अभी आपको बताया इसके स्थान पर क्या रख सकते हो भैया, कास के स्थान पर। ये देखो यहाँ दिखाई दे रहा है, ये कास थीटा है, यहाँ कास थीटा, ठीक है ना। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ थोड़ा से कास थीटा ये बराबर 1 माइनस यहाँ x के पावर 1/2। जहाँ ये चीज दिखे वहां इसको रख दीजिए। देखो यहाँ कास दिख रहा है, तो कास के स्थान पर क्या लिखेंगे, 1 माइनस एक्स के पावर 1/2 होल पावर क्या है, होल पावर एम। ठीक है, देखो यहाँ एम है ना होल पावर। अब देखो, अच्छा इसकी लिमिट देखो हमने 0 से 1 ले लिया है, चेंज हुआ है ना यहाँ पर। अच्छा अब यहाँ पास हमको क्या ये साइन थीटा है, इसके स्थान पे क्या रखोगे, इसके स्थान पे क्या रखोगे, तो देखो साइन थीटा का हमारे पास मान मालूम हो गया है क्या, कहीं देखो हमने साइन थीटा को दिखाया है। चलिए कहाँ दिखाए हैं, ये देखो, ये साइन थीटा जहाँ रहेगा वहाँ एक्स की घात 1/2। तो यहाँ पास साइन जहाँ लिखा है वहाँ एक्स की घात 1/2 होल पावर यहाँ n का। अच्छा जहाँ ये अब ये चीज दिख रहा है वहाँ क्या रखोगे, इतने के वैल्यू इसको बटे में, किस तरह बटे में, यहाँ आप लिखेंगे dx अपान यहाँ 2x के पावर 1/2 इंटू 1 माइनस x के होल पावर 1/2, ये चीज रखो। ठीक है, चलिए इतनी बात तो क्लियर होना चाहिए। अब मैं इसको उठाकर यहाँ रख लेता हूँ, यहाँ से सलूशन करता हूँ। तो देखो 0 to 1, 0 to 1 यहाँ 1 माइनस एक्स का होल 1/2, देखो m से गुणा हो जाएगा यहाँ, तो यहाँ आ जाएगा m 1/2m इंटू यहाँ x के पावर क्या हो जाएगा n/2, क्योंकि पावर से पावर गुणा हो जाती है, घात घात से गुणा हो जाता है। और यहाँ लिखा है dx अपान क्या, यहाँ देखो 2 लिखा है, x के पावर 1/2 लिखा है, और इंटू 1 माइनस एक्स के पावर 1/2 लिखा है। तो 2 को तो बाहर कर लोगे, 2 को कहाँ ले जाओगे, ऐसे, तो यहाँ 0 से 1 रख लेंगे। अब इसका आधार ये है और इसका आधार ये, तो भाग में घात क्या होती, घट जाती है। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ 1 माइनस एक्स के पावर m/2, और यहाँ इसकी घात हमने ऊपर लेकर घट गई। अच्छा 2 तो ये यहाँ लिख लिए। अब देखो इसमें ये दोनों, तो यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा, इंटू लगा लीजिए, यहाँ पास हो जाएगा n/2 या 1/2 घट जाएगा, क्यों, क्योंकि बेस इसका इक्वल है। अब कॉमन क्या इसमें देखो अब यहाँ हमको मतलब क्या हो गया, dx पता हो गया। अब हमारा बीटा फंक्शन के फॉर्म में हो कि नहीं हो गया, तो देखो यही इसलिए हमने वहाँ पास बाई बीटा फंक्शन दिखाए थे, ताकि आपको याद आ जाए कि ऐसे लगाना है। और देखो ये 0 to 1 हो गया। अब यहाँ पास 1 माइनस एक्स की पावर 1/2 कॉमन लेते हो तो क्या हो जाता है, अच्छा कॉमन लो चाहे इस तरह लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, चलो अच्छा लिख दीजिए यहाँ, ये ऐसे, यहाँ x के पावर 1/2 कॉमन ले लो तो n-1, ये ठीक है, कितना, यहाँ dx कर लो। अच्छा आप बीटा के फंक्शन की जो अभी लिखा था उसके फॉर्म में, यहाँ बीटा m कामा n, यहाँ आपने 0 to 1, ये यहाँ x के पावर क्या रहता था m-1 और 1 माइनस एक्स के पावर n-1, ये आपका सूत्र, इसके हिसाब से इसको बनाओ, तभी तो हम यहाँ मान रखेंगे। देखिए कैसे बनेगा,
1/2। अच्छा, इसके बाहर लिखा हुआ है या फिर ऊपर लिखा है बात? तो 1/2 यहाँ 0 से 1 कर दे। अच्छा, मैं इसको इस तरह लिख लूँ तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? देखो कैसे, m+1/2 कर -1 कर दो। देखो 2 1 कम 2 घटेगा तो माइनस आ जाएगा। तो इसको आप इस तरह बंद कर, देखो इसके फॉर्म में हो गया, यहाँ m हो गया -1 हो गया। इसी प्रकार यहाँ आपका x का दिया हुआ, इसको क्या कर ले, n+1/2 और यहाँ ऐसे ब्रैकेट कर माइनस कर ले। देखो 2 1 कम 2, ये भी हो जाएगा। यहाँ आपका dx, अब यहाँ हमारा बीटा क्या आ गया, 1/2। यहाँ देखो m है ना, m रहा तो ये क्या, यहाँ m के स्थान पर क्या हो गया, ये हमारा n+1/2 काम है। देखो n के स्थान पर क्या है, यहाँ n+1/2 ये आ गया। अब इसको हमको फैक्टोरियल में लिखना है, जो प्रूव करना है, तो इसको हम कहाँ ले जाएंगे, देखिए कैसे। तो भैया इतना तो समझ में आया है, देख लीजिए सब लोगों को। ये हमने ये देखो कर दिया, ये आपका ठीक। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं इसके आगे क्या है। इसमें कठिन नहीं है, कठिन नहीं भैया। चलो इसको हम कैसे लिखेंगे, फैक्टोरियल के फॉर्म में। तो फैक्टोरियल के फॉर्म में आपने क्या पढ़ा, यहाँ m, ये फैक्टोरियल m+1/2 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, फिर यहाँ डॉट, फिर ये फैक्टोरियल का चिन्ह लगा लो, n+1/2। ये देखो इसके बटा आपका क्या हो जाएगा, इन सबको ऐड कर कर। अब यहाँ पास 2 आ जाता है, 2 फैक्टोरियल, और यहाँ जब हर बराबर देखो तो अंश को जोड़ लोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 2/2 फैक्टोरियल। देखो यही सिद्ध करना था, बोलो। ये देखो हेंस आपका प्रूव्ड हो गया, बोलो। अच्छा, कोई बच्चा ये नहीं लिख के भेजता कि हाँ सर जी हमने किया है, कमेंट में कुछ लिखता ही नहीं कि हम पढ़े हैं। चाहे कौन कक्षा पढ़ो, वो लिखे ना कि हम इस वीडियो को हमने देखा है सर जी, हम कुछ समझ में आया, नहीं समझ में आया, प्रयास करो, ठीक है। इस प्रकार ये आपका क्वेश्चन